आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुल्क की जिसने तरक्की की रफ्तार में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया। जहां एक तरफ तो दुनिया की बुलंद तरीन इमारतें तो दूसरी तरफ इंसान एक रोटी को तरसता है, लेकिन उसकी मईशियत दुनिया की 5वें सबसे बड़ी मईशियत बन चुकी है। बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑफिस इसी मुल्क में मौजूद हैं। जी हाँ, ये है इंडिया, जिसे बहुत से लोग भारत के नाम से भी जानते हैं। प्यारे दोस्तों, आज हम इस मुल्क के बारे में इंतहाई दिलचस्प हकायक जानेंगे। आज 2026 में इस मुल्क में लोगों की जिंदगी कैसी है, यहाँ पर मौजूद मुसलमान कैसी जिंदगी गुजारते हैं। इंडिया की वो खूबसूरती जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। आखिर इसने इतनी तेजी के साथ तरक्की कैसे की और क्यों पाकिस्तान इस दौड़ में पीछे रह गया। यहाँ का ऐसा माहौल, वो हैरान कुन हकायक जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी, इसीलिए इससे एंड तक लाजमी देखें। साथ ही तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। इंडिया, जिसका सरकारी नाम रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, जहां तकरीबन 1 अरब 44 करोड़ अफराद आबाद हैं। रकबे के एतबार से इंडिया 32,87,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है और दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है। ये मुल्क जनूबी एशिया में वाक़ है और उसकी सरहदें पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार से मिलती हैं, जबकि जुनूब में बहरा हिंद वाक़ है। इंडिया एक तदीन तहजीब का हामिल मुल्क है और आज के दौर में तेजी से तरक्की करने वाली मईशतों में शुमार होता है। इंडिया को देवी देवताओं को पूजने वालों का मुल्क भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हिंदू मजहब के मानने वालों की तादाद सबसे ज्यादा है। ताहम इंडिया सिर्फ हिंदुओं का मुल्क नहीं, बल्कि यहाँ सदियों से मुख्तलिफ मजाहिब के लोग आबाद हैं। सिख मजहब का आगाज भी इसी सरजमीन से हुआ, जिनकी तादाद तकरीबन 2 करोड़ 40 लाख है और उनका मुक़द्दस मकाम अमृतसर में वाक़ है। इसी तरह इंडिया में मुसलमानों की भी एक बड़ी आबादी मौजूद है, जो तकरीबन 20 करोड़ के करीब है। कई रियासतों में मुसलमानों की सकाफत, लिबास और खाने इंडिया की पहचान बन चुके हैं। इसके अलावा ईसाई बरादरी भी बड़ी तादाद में आबाद है, ख़ास तौर पर जनूबी रियासतों में। इंडिया ज़बानों के लिहाज से भी दुनिया का एक मुनफरिद मुल्क है। दुनिया भर में बोली जाने वाली ज़बानों में से तकरीबन 1600 ज़बानें सिर्फ इंडिया में बोली जाती हैं, जबकि हिंदी उसकी सरकारी ज़बान है, जो उर्दू से काफ़ी मिलती जुलती है। इंडिया की तारीख हज़ारों साल पुरानी है। ये खित्ता सदियों तक आलमी तिजारत, ख़ास तौर पर मसाले हजात का मरकज़ रहा। वक्त के साथ यहाँ मुग़ल, मरहटा और फिर बरतानवी सल्तनत ने हुकूमत की। 1947 में इंडिया और पाकिस्तान एक ही दिन आज़ाद हुए, मगर वक्त गुजरने के साथ इंडिया तरक्की की राह पर आगे बढ़ता गया, जबकि पाकिस्तान पीछे रह गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? यही सवाल हमारी अगली कहानी की बुनियाद है। दोस्तों, इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा आईन रखने वाला मुल्क है और एक मजबूत जमहूरी निज़ाम के तहत चलता है। यहाँ अवाम अपने नुमाइंदे खुद मुंतखब करते हैं और तमाम इख्तियारात आईन के मुताबिक वज़ीर आज़म के पास होते हैं। हैरत की बात यह है कि आज़ादी के बाद आज तक इंडिया में कभी फ़ौज ने हुकूमत पर कब्ज़ा नहीं किया, जिसकी वजह से वहाँ जमहूरियत मुसलसल मजबूत होती चली गई। इसके बरक्स पाकिस्तान में बार बार मार्शल लॉ और सियासी अदम इस्तेहकाम ने तरक्की की रफ्तार को मुतासिर किया। यही वजह है कि आज इंडिया तरक्की में पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुका है और हम पीछे रह गए। इसके अलावा और भी बहुत सी वजूहात हैं जिन्होंने पाकिस्तान को आज तक तरक्की करने से रोका है, जिनमें पॉलिटिशियन तो पहले नंबर पर आता है। इंडिया का रेलवे नेटवर्क भी दुनिया के बड़े निज़ामों में शामिल है। ये एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा बड़ा रेलवे सिस्टम है, जिसकी लंबाई 87,000 किलोमीटर से ज़्यादा है। रोज़ाना लाखों अफराद इसके ज़रिए सफ़र करते हैं और तकरीबन 16 लाख लोग इस निज़ाम से वाबस्ता हैं। दुनिया भर में इंडिया की 2 चीज़ें ख़ास तौर पर मशहूर हैं। एक क्रिकेट, जो वहाँ जुनून की हद तक पसंद की जाती है, और दूसरी बॉलीवुड, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्में बनाने वाली फिल्म इंडस्ट्री है। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम इंडिया के शहर अहमदाबाद में वाक़ है, जिसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहा जाता है। इस स्टेडियम में एक वक्त में 1,10,000 से ज़ायद तमाशाई मैच देख सकते हैं और इसकी तामीर पर तकरीबन 700 करोड़ भारतीय रुपए खर्च हुए। खाने पीने के शौक़ की बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों इस मामले में मशहूर हैं। इंडिया में हर रियासत का अपना अलग जायका और पकवान है। मशहूर डिशेस में बटर चिकन, दाल मखनी, राजमा चावल, वड्डा पाव, पानी पूरी और बिरयानी शामिल है। यहाँ बड़ी तादाद में लोग मजहबी वजूहात की बिना पर वेजिटेरियन खाने को तरजीह देते हैं। अब बात करते हैं मुंबई की, जिसे इंडिया का दिल कहा जाता है। ये मुल्क का सबसे बड़ा शहर और मुआशी, फिल्मी व तिजारती मरकज़ है।
दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड भी यही वाक़ है। मुंबई को सिटी ऑफ ड्रीम्स कहा जाता है, जहां लोग अपने ख्वाब पूरे करने आते हैं। यहाँ की जिंदगी बहुत तेज है, दिन और रात में ज्यादा फर्क महसूस नहीं होता। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, हाजी अली दरगाह और एलिफेंटा क्यूज जैसे मशहूर मकामात मौजूद हैं। ये शहर अमीरी और गरीबी दोनों का अक्स पेश करता है। एक तरफ दुनिया की महंगी तरीन इमारतें हैं, तो दूसरी तरफ एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी धारावी भी यही वाक़ है। भारत का शरह खानदगी 70.7% है, जो खित्ते के कई ममालिक के मुकाबले में बेहतर तस्वुर किया जाता है। तालीम को भारत में हमेशा कौमी तरक्की की बुनियाद समझा गया, इसीलिए यहाँ आला तालीम के बेशुमार मेयारी इदारे कायम किए गए। भारत की मारूफ जामियात में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जामिया मिलिया इस्लामिया और दीगर इदारे शामिल हैं, जो न सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि आलमी सतह पर भी अपनी पहचान रखते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त भारत में 114 यूनिवर्सिटियाँ, 47,000 से ज़ायद कॉलेजेस और 11,000 से ज़्यादा दीगर तालीमी इदारे फ़ाल तौर पर काम कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा मॉन्टेसोरी स्कूल भी भारत में वाक़ है, जहां एक ही वक्त में तकरीबन 26,000 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। ये आदादो शुमार इस बात का वाज़ह सबूत है कि भारत ने तालीम के शोबे को कितनी संजीदगी से फ़रोग़ दिया है। तालीम में होने वाली इसी सरमायाकारी का नतीजा ये निकला कि भारत ने आईटी और टेक्नोलॉजी के मैदान में गैर मामूली तरक्की की। आज भारत की आईटी इंडस्ट्री दुनिया के 90 से ज़ायद ममालिक को सॉफ्टवेयर, डिजिटल सर्विसेज और टेक्नोलॉजी सपोर्ट फराहम कर रही है। बेंगलोर, हैदराबाद और मुंबई जैसे शहर अब आलमी सतह पर टेक्नोलॉजी हब के तौर पर पहचाने जाते हैं। इसी तालीमी और तकनीकी सलाहियत की वजह से गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन और दीगर बड़ी आलमी कंपनियां भारत में अपने दफातर और रिसर्च सेंटर्स कायम कर चुकी हैं। इन इदारों ने न सिर्फ लाखों नौजवानों को रोजगार फराहम किया, बल्कि भारत को आलमी मईशत में एक मजबूत मकाम भी दिलाया। यूं कहा जा सकता है कि तालीम, महारत और टेक्नोलॉजी के दुरुस्त इस्तेमाल ने भारत को आज दुनिया के उभरते हुए टेक्नोलॉजी ममालिक की सफ में ला खड़ा किया है, और यही अनासिर इसकी मुसलसल तरक्की की असल बुनियाद है। दोस्तों, आज इंडिया आईटी एक्सपोर्ट से सालाना तकरीबन $250 बिलियन कमा रहा है, जबकि पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री की आमदन सिर्फ $2 से $4 बिलियन के दरमियान है। ये फ़र्क हमें संजीदगी से सोचने पर मजबूर करता है कि दुरुस्त पॉलिसी, तालीम और तसलसल किस तरह किसी मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। इसी मुआशी तरक्की का नतीजा है कि आज इंडिया के पास तकरीबन $645 बिलियन के ज़रमबादला के ज़खायर मौजूद हैं। इंडिया की जीडीपी $3.4 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है, जिसकी बुनियाद पर इसे दुनिया की 5वें सबसे बड़ी मईशत तस्लीम किया जाता है। इंडिया की कामयाबी की एक बड़ी वजह इसकी मजबूत माशी पॉलिसी है। यहाँ किसी भी गैर मुल्की कंपनी को अकेले आकर कारोबार करने की इजाज़त नहीं दी जाती, बल्कि उसे लाजमी तौर पर किसी मकामी भारतीय कंपनी के साथ शराकत दारी करना पड़ती है। इस पॉलिसी का फ़ायदा ये होता है कि सरमाया, महारत और टेक्नोलॉजी मुल्क के अंदर ही रहती है। FATF की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल तकरीबन 82 लाख से ज़ायद सयाह भारत का रुख करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडिया में 3 लाख से ज़ायद मसाजिद मौजूद हैं? जी हाँ, ये तादाद कई इस्लामी ममालिक से भी ज़्यादा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मसाजिद इंडोनेशिया में हैं, जबकि दूसरे नंबर पर भारत आता है, जो वाकई एक हैरान कुन हकीकत है। इंडिया में कई मशहूर औलियाए किराम की दरगाहें भी मौजूद हैं, जहाँ हर साल लाखों मुसलमान ज़ायरीन हाज़री देते हैं। इनमें सबसे नुमाया अजमेर शरीफ है, जहाँ हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार वाक़ है। इसी तरह दिल्ली में हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह भी रूहानी मरकज़ की हैसियत रखती है। दोस्तों, आपने देवबंदी मकतब फ़िक्र का नाम तो ज़रूर सुना होगा। इसका नाम इंडिया के शहर देवबंद से मंसूब है, जो रियासत उत्तर प्रदेश में वाक़ है। इसी तरह बरेलवी मकतब फ़िक्र भी इंडिया ही से उभरा, जो हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब है। इनका ताल्लुक़ इंडिया के शहर बरेली से था, और वहीं इनका मज़ार भी वाक़ है, जो एक बड़ी ज़ियारतगाह समझी जाती है। दोस्तों, ताजमहल का नाम कौन नहीं जानता। ये अजीमुशान इमारत इंडिया की पहचान बन चुकी है और दुनिया की खूबसूरत तरीन इमारतों में शुमार होती है। मुग़ल बादशाह शाहजहां ने ये यादगार अपनी बीवी मुमताज़ महल की मोहब्बत में तामीर करवाई। ये शाहकार इंडिया के शहर आगरा में वाक़ है और हर साल लाखों सयाह उसे देखने आते हैं। अगर आप कुदरती खूबसूरती के शौकीन हैं तो इंडिया का साहिली इलाका गोवा ज़रूर देखना चाहिए।
یہ خطہ کئی برس تک پرتگالی حکومت کے زیر اثر رہا اور بالآخر 1961 میں انڈیا کا حصہ بنا۔ گوا اپنے حسین ساحلوں، نیلے سمندر اور منفرد ثقافت کی وجہ سے دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے جنت سے کم نہیں۔ اسی طرح انڈیا کا شمالی علاقہ لداخ قدرتی حسن کا ایک شاندار نمونہ ہے، جہاں برف پوش پہاڑ، نیلی جھیلیں اور پرسکون ماحول اسے خوابوں جیسی سرزمین بناتے ہیں، جبکہ جنوبی بھارت میں واقع کیرلا کو سبزہ زاروں کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ یہاں کے ناریل کے درخت، پرسکون نہریں، ہرے بھرے کھیت اور آیورویدک علاج اسے دنیا بھر میں منفرد مقام دیتے ہیں۔ دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ انڈیا آج ایک اوپن کلچر ملک ہے، جہاں پر آپ جس بھی حالت میں رہنا چاہے رہ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ اسی یہاں پر لڑکیاں انتہائی فحش ترین ڈریسز کا بھی استعمال کرتی ہے اور اپنے کلچر کے مطابق بھی کپڑے پہنتی ہے۔ ایسے نہیں کہ سب ایک جیسے ہیں، لیکن کچھ جگہ کا ماحول بہت زیادہ اوپن ہے۔ انڈیا کے ڈانس کلب دیکھ کر بھی آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہاں کی لڑکیاں، انڈین لڑکیاں خاص طور پر، عرب ممالک میں جیسا کہ قطر، کویت، سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک میں خصوصاً ڈانس کلب میں کام کرتی ہوئی نظر آئیں گی، اور ان کی موویز میں کیسے کیسے سین ہوتے ہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ خیر، جو بھی ہو، تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی دلچسپ ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔